सब कुछ सेफ है, बाहर आ जाओ। अयो काट डालूंगा, फाट डालूंगा, एक एक का गेम बजा डालूंगा। अयो काट डालूंगा, फाट डालूंगा, एक एक का गेम बजा डालूंगा। अयो 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 सब लोग भाग गया, देखा? अयो बहुत अच्छा कोट है रे। अयो इस कोट को खरीद लेंगे भाई। कोट तो आप ही का है। अयो मैं कोट का बात कर रहा हूँ रे। अयो अयो वणक्कम वणक्कम वकील साहब, टाइम पे आया कि नहीं? हाँ क्या क्या कर रहे हैं? भाई के ऊपर अटैक! मैं तुम्हारा वकील हूँ यार, तुम्हारा केस लड़ रहा हूँ। तुम्हारा आदमी मुझ पर ये रिवॉल्वर ताने खड़ा हुआ है यार। अयो फिर घोड़ा काहे को खींचा? घोड़ा? कौन सा घोड़ा? अयो अयो ये घोड़ा पिस्तौल। ये क्या कर रही हो तुम? डर के मारे चिपकी हुई हूँ सर। लेकिन चिपकी हुई क्यों? तुम्हें तो मौका नहीं चिपकने का बस। देखो अब राजू हटेला, ये तुम्हारा कोई अड्डा नहीं है जो खुलेआम हथियार लेके घूम रहे हो यहाँ पे। ये कोर्ट का परिसर है, समझे? यहाँ पे सेकंड लगेगा तुम अंदर करने में, बेल भी नहीं होगी तुम्हारे, समझे? अयो ऐसा क्या? सब लोग घोड़ा अंदर डालो रे। अरे बॉस काय का सब लोग भाग गए, अकेला बचा हूँ। अयो चुप 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 यार इसको लेके जाओ अंदर, कोर्ट में लेके जाओ। जाओ। भाई जैसा भाई कहीं नहीं देखा भाई। चिल्लाना नहीं रे, लड़की चिपक जाती है ना। इधर ला यार, तुम्हारा। अयो What is this nonsense यार? तुम ओवर एक्टिंग करते थोड़ी सी, नहीं? सर लेट्स गो। ऐसे नहीं, साथ चलो। माननीय श्रीमान न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। वाह क्या आवाज लगाई है, आज मजा आ गया। आज हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। प्लीज सिट डाउन एवरीबॉडी, सिट डाउन। आज चेक मिला है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हाय हाय, गुड मॉर्निंग चंदा रानी जी। मिलॉर्ड आज का केस। अबे चंदा रानी जी को मिल लिया तो तेरे ठीक है। क्या है आज का केस? फिर से इतना बांध के रखते हो तुम लोग। आज का केस, मशहूर भाई राजू हटेला ने चुनाव कमेटी पर यह केस दायर किया है कि कमेटी ने उसके साथ नाइंसाफी की है। उसे चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं दिया जा रहा है। नहीं दिया जा रहा है तो क्या हुआ? मिलॉर्ड, राजू हटेला का केस मैं देख रहा हूँ। हाँ भैया, हटेले लोगों का केस तो हटेले लोग ही देखेंगे ना। बैठ हटेले। और मिलॉर्ड, चुनाव कमेटी ने अपने वकील स्वरूप मुझे नियुक्त किया है। चंदा रानी जी, इतनी शुद्ध हिंदी, हाय हाय हाय, चाशनी में एक एक शब्द डुबो के आप बोल रही हैं। बस कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि आप केस से भटक रहे हैं। लॉर्ड, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट राजू हटेला को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। राजू हटेला हाजिर हो। वणक्कम वणक्कम वणक्कम, जय अण्णा वणक्कम। अयो हम कसम करते हैं जो कुछ बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेगा जी। थैंक यू। मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट राजू हटेला इस शहर के एक नामचीन और इज्जतदार आदमी, शहर के बड़े बड़े अमीरों में इनकी गिनती होती है। इनके दिल में इस देश के लिए कुछ करने की कोशिश, कुछ करने की ख्वाहिश, कुछ करने का जज्बा है। अरे तंबूरे का जज्बा है, बाकी लोगों ने कुछ छोड़ा होगा तब भी ये कुछ कर पाएंगे ना। मिलॉर्ड, ये चाहते हैं कि देशवासी इनकी सेवा लें। सेवा? और वो सेवा के बदले में ये देशवासियों से मेवा लेंगे, मेवा। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, आप मेरे क्लाइंट की तौहीन कर रहे हैं, जबकि ये बहुत बड़े देशभक्त हैं और सच्चे दिल से ये देश की सेवा करना चाहते हैं। अयो बराबर बोला जी। जज अण्णा, हमने बहुत बड़ा लोचा किया जी। लोचा? क्या लोचा किया है तूने? क्या लोचा मारा है जरा बोलता है। हटेले। लोचा मतलब सेवा। इनका कहना है कि अभी इन्होंने छोटे स्तर पर सेवा की है, अब ये बड़े स्तर पर सेवा करना चाहते हैं, बड़ा काम करना चाहते हैं योर ऑनर, सेवा के लिए। विभूति, डोंट ट्राई टू चीट। सेवा और लोचे में बहुत बड़ा लोचा है, मेरा मतलब बहुत बड़ा फर्क है, समझे? लोचा लोचा होता है और सेवा सेवा होती है। फिर अयो इतना भी नहीं मालूम और वकील बन गया है?
मिलॉर्ड, मेरी कोर्ट से गुजारिश है कि इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर सीएन केतन को यह हुक्म दिया जाए कि वो मेरे क्लाइंट राजू हटेला को टिकट दें। एंड दैट्स ऑल योर ऑनर। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। चुनाव आयोग किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को टिकट क्यों दे? चंदा रानी जी, आजकल ऐरे गहरे नत्थु खैरे को टिकट मिलती है, जबकि मेरे क्लाइंट तो एक बहुत ही इज्जतदार और बहुत ही कामयाब आदमी है। मिलॉर्ड, सच तो ये है कि इनके क्लाइंट एक नंबर के गुंडे हैं और अपने पास हमेशा घोड़ा रखते हैं। घोड़े रखने में क्या बुराई है? वैसे आप नहीं मानेंगी, मेरे घर में भी 4 घोड़े हैं, काठियावाड़ी। अयो अण्णा, वो घोड़ा नहीं जी, ये वाला घोड़ा जी। ओए, अंदर रख, अंदर रख, अंदर रख, वरना फोड़ दूंगा सर तेरा। हाउ डेयर ही गेट्स अ गन इन माय कोर्ट? विभूति, इसके पास पिस्तौल कैसे आ गई? योर ऑनर, वो क्या है कि अंदर रखो उसको। मिलॉर्ड, मेरे जो क्लाइंट है मिस्टर राजू हटेला बहुत ही अमीर आदमी है। इनके हजारों दुश्मन हैं जो इनके पीछे हाथ धोके पड़े रहते हैं, तो इन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए पिस्टल रखी है योर ऑनर, और इसका इनके पास लाइसेंस भी है। ऐसे दिखाइए, दारू का लाइसेंस। मिलॉर्ड, ये रहा लाइसेंस। चंदा रानी जी, ये लीजिए। It stinks. Yuck. शीश, क्या हो गया? अरे मर गया क्या? पानी छिड़को, पानी छिड़को। अयो जय ना, एक मिनट। नहीं नहीं नहीं। अयो, अरे रे रे, फिर से क्यों सुंगाया? देखा, जिंदा हो गया। I'm sorry मिलॉर्ड, मैं जरा चक्कर खा गया था। अंदर रखो इसको, जूते में रखो, जूते। मिलॉर्ड, मैं कहा था, हाँ, मैं ये कह रहा था मिलॉर्ड कि चंदा रानी मेरे क्लाइंट के ऊपर एक बेबुनियाद इल्जाम लगा रही हैं, जबकि मेरे क्लाइंट एक बहुत ही इज्जतदार और ईमानदार आदमी। इस बात का सबूत है इस कोर्ट में बैठी जनता। अगर आप चाहें तो इन सबसे पूछ सकते हैं। क्यों भाई जनता, आप क्या कहना चाहती हैं? इस राजू हटेले को चुनाव लड़ने देना चाहिए या फिर यहाँ से हटा देना चाहिए? भाई जैसा भाई कहीं नहीं मिलेगा भाई। अब उनके भाई तो सबसे बड़े इंसान है, हमेशा गरीबों को देते हैं, पैसे पैसे देते हैं, गरीबों के दाता है। आप उनका कहना तो यह है कि आप उनके भाई को मंत्री बनने का पूरा हक है। बोलो मेरे साथ, राजू भाई अमर रहे, राजू भाई जिंदाबाद, राजू भाई जिंदाबाद, राजू भाई जिंदाबाद, राजू भाई। ऑर्डर, ऑर्डर। मिलॉर्ड, जब जनता अपने प्रिय नेता को खुद चुनना चाहती है, दिल से चुनना चाहती है, तो इलेक्शन कमीशन को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और मेरे क्लाइंट को टिकट मिलनी चाहिए योर ऑनर। चंदा रानी जी, ये चुप्पी सी क्यों लगा रखी है? कुछ कहिए ना। मिलॉर्ड, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, पर कह नहीं पाए चंदा रानी जी, और हम यहाँ दुख सह नहीं पाए। कह दीजिए कि आपको मोहलत चाहिए मिलॉर्ड। मोहलत चाहिए। दी, आपको मोहलत दी। ये अदालत 2 घंटे के लिए मुलतवी की जाती है। लॉर्ड, मुलतवी? मुझे पता है, मुलतवी मुलतवी मुलतवी। चपल, नोट्स बनाने को कहा था, बनाए? हाँ मैडम, अभी वही तैयार कर रहा था। दिखाओ। वो अभी कंप्लीट नहीं हुए, बाद में दिखाता हूँ। अरे दिखाओ ना, जितने भी लिखे हैं। मैडम, टाइम वेस्ट करते रहते हो। हमने तो उसकी याद में आंसुओं की बरसात, उस बेवफा ने घूमकर चांटा लगा दिया। चप्पल, ये नोट्स बनाए तुमने? ये पढ़ के सुनाऊंगी मैं कोर्ट में। जज साहब क्या समझेंगे मेरे बारे में? सॉरी मैडम, वो बहुत दुखी था मैं तो मैडम, जब मैं बहुत दुखी होता हूँ तो यही ऊट पटांग शायरियाँ लिखता हूँ, बचपन से आदत है। बचपन से ही दुखी हो? हाँ, पैदाइशी दुखी हो तुम? जी। वैसे कौन बेवफा है जिसके चक्कर में पड़ के तुम मेरे करियर की वाट लगाने पे तुले हो? हाँ, ओह, एक मिनट, ये वही है जो कि मेरी वाट लोपा के चक्कर में पड़े हो ना तुम? मैडम, अब तो वो विभूति सर के पीछे हाथ धो के पड़ गई है, मैं क्या करूं बताइए ना आप। क्या करूं का क्या मतलब है?
तुम हाथ धोकर नहीं आ सकते घर से? उसके पीछे नहीं पड़ सकते? हाँ मैडम हाँ, आई मीन उसे घुमाने उमाने ले जाओ, कॉफी शॉप ले जाओ, गिफ्ट्स दो, डिनर्स पे ले जाओ, फिल्म्स दिखाओ। लड़कियों को ये सब बहुत पसंद आता है चप्पल। मैडम सुनो, तुम्हें जिंदगी में कामयाब होना है ना, बड़ा आदमी बनना है ना, तो जिंदगी में एक गोल बनाओ, अपनी जिंदगी का एक लक्ष्य बनाओ, लक्ष्य और एक उद्देश्य बनाओ। उद्देश्य मैडम? अब से तुम्हारी जिंदगी का एक ही ध्येय होना चाहिए, लोपा के सर से विभूति नारायण का भूत उतारना है। उतार दूंगा मैडम, उतार दूंगा। उसे पूरी तरह से अपने कब्जे में करना है। कब्जे में कर लूंगा। अब देखना, लोपा फंसी जाएगी। लोपा फंस जाएगी? यस। लोपा फंस जाएगी? निकल। थैंक यू मैम। चल निकल यार। लोपा की बच्ची, बहुत गलत जगह पंगा लिया तुमने। चंदा रानी नाम है मेरा। ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, मैं राजू हटेला जी से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। राजू हटेला जी, आपके बारे में पता लगाया है मैंने, और पता चला है कि जब आप कुछ साल पहले मुंबई आए थे तो आपकी जेब में सिर्फ एक चवन्नी थी। अयो बराबर जी। और ये भी पता चला है कि अब कुछ सालों बाद, यानी तकरीबन 10 साल के बाद, आपने पता नहीं क्या करिश्मा दिखाया है कि आप 200 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक हो गए हैं। अयो करेक्ट जी। मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछना चाहती हूँ, बिकॉज मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ आपसे, क्योंकि आपने एक कमाल का काम कर दिखाया है कि ये जो 200 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने बस इतने से सालों में बना ली, ये कैसे बनाई? आई मीन आई कहाँ से? आई कहाँ से? मिलॉर्ड, ये प्रॉपर्टी इन्होंने कोई हवा में नहीं बनाई है। तो फिर कैसे आई है? इसके पीछे इन्होंने बहुत मेहनत की है, मुशक्कत की है, दिन रात इन्होंने खून पसीना बहाया, तब जाके इतनी बड़ी एम्पायर बनाई है योर ऑनर। हाँ, तो मैं वही तो पूछ रही हूँ, ऐसी क्या मेहनत मशक्कत की आपने कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खड़ी कर ली? क्या किया? अयो क्या किया है? मिलॉर्ड, इनका एक टी स्टॉल था। उस टी स्टॉल पे ये चाय, समोसा, उपमा, इडली, वड़ा, सांभर क्या बेचते थे? पिज्जा। पिज्जा, पिज्जा। और इन्होंने कई सालों तक चेरी रोड स्टेशन पे चाय समोसे बेचे। चाय 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 समोसा चाय। He really worked his way out, Your Honor. Amazing! You are simply amazing, हटेला जी। I'm sure आपकी चाय बहुत कमाल की होगी, तभी तो आपने जरूर 1 महीने में करोड़ों कमाए होंगे, तब जाकर 10 साल में 200 करोड़ कमा लिए। Am I right? Am I right? मिलॉर्ड, इनके टी स्टॉल के बगल में एक टिकट स्टॉल था, यानी कि लॉटरी टिकट स्टॉल था, जहां से इन्होंने एक रोज 100 रुपए की टिकट ली, और उस 100 रुपए की लॉटरी से इन्हें 10 करोड़ की लॉटरी लगी, योर ऑनर। और उस पैसे को उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, यहां वहां इन्वेस्ट किया, और उन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया, योर ऑनर। ही इज बिकम अ बिजनेस टाइकून एंड नाउ ही इज अ मल्टी बिलियनर, योर ऑनर। भाई जैसा भाई कहीं नहीं मिलेगा भाई। आई लव यू भाई। अबे चिरकुट, फिर से एक बार बोला है ना तो ये हथौड़ा वहां तक पहुंच जाएगा और फिर मजबूर हो जाएगा ये बोलने के लिए कि जज जैसा जज, देखा नहीं जज। चिरकुट। That's all, मिलॉर्ड। मैं यही साबित करना चाहती थी कि ये बहुत ही शरीफ और ईमानदार इंसान है, और बहुत ही ईमानदारी से इन्होंने 200 करोड़ रुपए बनाए। यही चंदा रानी जी, ये अचानक यू टर्न क्यों? हाँ राजू हटेला जी, हाँ जी। वैसे आपके बारे में एक और बात पता चली है मुझे। राजू हटेला जी, हाँ जी। वैसे आपके बारे में एक और बात पता चली है मुझे। मिलॉर्ड, आप जानते हैं, जो भी लोग इन्हें जानते हैं और इनके एरिया में रहते हैं, वो इनके बारे में क्या कहते हैं कि ये बहुत ही कमाल के इंसान है, कमाल का दिल है इनका, बहुत ही शरीफ है, ईमानदार है, नेक है, निहायत ही इज्जतदार है। राइट? क्या मतलब क्या है आपका? अरे आप तो ऐसे चिढ़ रहे हैं जैसे कि मैं आपके क्लाइंट को गाली दे रही हूँ। मैं तारीफ कर रही हूँ, और आप भी तो चीख चीख कर यही कह रहे थे अदालत में कि ये बहुत ही शरीफ है, इज्जतदार है, फलाना है, ढिमका है, तो मैं भी तो वही कह रही हूँ। आप भी ये बात मानते हैं ना? यस यस। अरे देखो कैसे घुमाती है केस को चंदा रानी जी। तो बस
बात खत्म हो गई मिलॉर्ड। बात खत्म हो गई? या मतलब तुमने अपनी हार स्वीकार कर ली? सच्चाई के लिए कुछ भी विभूति। मिलॉर्ड, चंदा रानी ने हथियार डाल दिए और मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे क्लाइंट को टिकट दें, क्योंकि एक बहुत ही नेक, इज्जतदार, शरीफ और अच्छे इंसान है। मिलॉर्ड, इसीलिए तो इन्हें टिकट नहीं मिल सकता। यस, पलटी मारी, पलटी मारी, पलटी पलटी। क्या मतलब है? देखिए, आज के जमाने में नेता बनना कोई सीधी बात तो है नहीं। बिल्कुल सही कहा। हंसी मजाक नहीं है, खेल नहीं है, बहुत ही टेढ़ी खीर है। और वैसे भी इलेक्शन कमीशन ये नहीं देखते कि भाई जिसे टिकट दिया जा रहा है वो कितना शरीफ है और ईमानदार है, बल्कि वो ये देखते हैं कि वो इंसान कितना बुरा है, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है। पर अफसोस कि हमारे हटेला जी तो बहुत ही सीधे और शरीफ हैं। इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ही नहीं है मिलॉर्ड। अयो जज अन्ना, हमारा बहुत क्रिमिनल रिकॉर्ड है जी। शट अप, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? अयो तुम चुप रहो वकील अन्ना। अरे तुम्हारे चक्कर में रहूंगा ना तो मेरे को टिकट नहीं मिलेगा जी। वापस है ना लुंगी पहन के मुझे चाय बेचना पड़ेगा। चाय चाय चाय। अयो मैडम, हमने बहुत क्राइम किया जी। कितनी गलत बात है हटेला जी, इतने सीधे सच्चे इंसान होकर एक टिकट की वजह से इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं आप। अयो मैडम, हम झूठ नहीं बोलते जी, सच बोलते जी। आप सच बोल रहे हैं? अयो, आप क्रिमिनल हैं? हाँ। आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है? तो फिर आप साबित कीजिए कि आप एक क्रिमिनल हैं। जी। अयो जज अन्ना, आपको याद है 1990 में लेना बैंक पे डाका पड़ा था 50 करोड़ का? हाँ याद है। तो अयो किसने डाला था? अयो राजू हटेला ने। क्या? और 95 में एक मर्डर केस में आप उनको सजा हुआ था, फांसी का सजा। आप उनको गुस्सा आया, उस जज को है ना वहीं के वहीं टपका दिया और भाग गया। और 1998 में बस, अयो काफी है, काफी है हटेला जी। इसका बदला लेना पड़ेगा, इसका बदला लेना पड़ेगा। हो गया साबित कि आप बहुत बड़े क्रिमिनल हैं, और ये भी साबित हो गया कि आप सब कुछ सच बोल रहे हैं। और आपकी इस बात को चपल मैंने रिकॉर्ड भी कर ली है। अयो रिकॉर्ड किया। जज अन्ना को दे दो और जज अन्ना हमको तुम टिकट दे दो। दिलवाएंगे दिलवाएंगे, टिकट नहीं दिलवाएंगे, तुम्हें तख्त दिलवाएंगे, तख्त। अयो तख्त? फांसी का तख्त। राजू हटेला, आज तक तुम कानून की आंखों में धूल झोंकते रहे, और आज तुमने चंदा रानी जी की वजह से अपना इकबाल जुर्म किया है, और उस इकबाल जुर्म को मद्देनजर रखते हुए अदालत तुम्हें 120 साल की सख्त कैद की सजा सुनाती है, टू हैंग टिल डेथ। अयो जज अन्ना, मेरा टिकट कट गया, खलास, खलास। काट डालूंगा, फाड़ डालूंगा, एक एक गेम बजा डालूंगा। अबे गेम तो मैं तुझे बताता हूँ, चल बताता हूँ तुझे 3rd डिग्री का गेम, चल। अयो मैडम, तुमने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। हमको धोखे में फंसाया, हम तुमको छोड़ेगा नहीं। देख लेंगा तुम्हें। देखोगे तो तब ना, जब जेल से बाहर निकलोगे। जिंदगी भर जेल में सड़ना है अब तुम्हें, समझे? अयो मैडम, क्या करिए चंदा, भागिए भागिए। कैसे? ऐसे। भाग गए सब लोग। सड़ाएगी मुझे, सड़ाएगी। नीचे करो, गन नीचे करो। अरे विभू, तूने चंदा रानी से इस तरह से बात कैसे की? हाँ? Now watch. जोलकर, छड़ा दो उसको जेल में। ओके सर, चल। अरे तू क्या लेके जाएगा, मैं इधर को लेके जाऊंगा। सुनिए, थैंक यू। तुम्हें चोट तो नहीं आई? चोट तो आपको आई है,
ये क्या कर रही हो? साड़ी फट जाएगी। ऐसे पूछ दो। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। क्या कर रहे हो? छोड़ो। छोड़ दिया? लूजर। कमाल है। लो लो लो, ये भी लो। कितना बोर हो रही हूँ मैं। एक कॉमिक्स नहीं हो सकती थी क्या? Oh my God, oh my God, क्या हुआ? oh my God, क्या हुआ? यार मेरी आंख में कचरा चला गया है। एक मिनट सर, मैं ना फूंक मार के कचरा निकाल लो किशोर। यस सर, निकालो निकालो। हाँ हाँ आराम। हाँ या हाँ हाँ बेटा। लोबा, हाँ क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं मैम। कुछ नहीं। हाँ, तो फिर तुम चिपक के क्या कर रही थी? चिपकी हुई हो तुम चिपकी नहीं। हाँ, क्या चल रहा था? क्या चल रहा था? बेबी चंद्रानी, ये मेरी आंख में धूल चली गई थी तो फूंक मार के निकाल रही थी। धूल आपकी आंख में नहीं गई है, बल्कि आप मेरी आंख में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि आप जैसा वाहियात, घटिया, छिछोरा इंसान मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा। प्लीज माइंड योर लैंग्वेज, प्लीज। आई विल नॉट टेक इट लाइंग डाउन। और दूसरी बात है कि मैंने क्या छिछोरागिरी करी है? क्या छिछोरागिरी की है? ये जो हो रहा था, ये क्या कम था? This is nothing. मैं तो कुछ नहीं, nothing. This is nothing. मतलब और कुछ भी देखना बाकी रह गया है आप? This was nothing. मैं आखिरी वार्निंग दे रही हूँ तुम्हें। सुधर जाओ वरना बहुत पछताओगे, समझे? But मैंने क्या किया? Shut up. और तुम बहुत शौक आ रहा है ना चिपकने का? बहुत शौक आ रहा है ना? ऐसा चिपकाऊंगी दीवार पे कि फिर स्टिकर बनी रह जाओगी वहां पे। फिर मारती रहना वहां से फूंक। मार रही थी मैं। But मैंने तो कुछ नहीं किया। Let me sit here. हाँ। सर, ये मैम आपको लेके इतनी पॉजिटिव क्यों है? और ये तो आपको ऐसे डांट रही थी जैसे आपकी बीवी हो। सर, आप चुप क्यों है सर? बताइए ना सर, कौन है आपकी? सर बताइए, ये कौन है आपकी? सर बताइए, कौन है आपकी? इनकी बीवी। हाँ? बीवी की बेस्ट फ्रेंड। बीवी की बेस्ट फ्रेंड। क्या? लेकिन तुम अपने काम से काम रखो, ज्यादा गहराई में घुसने की कोशिश मत करो। ऊपर ही ऊपर तैरो वरना डूब जाओगी। वैसे भी डुबाने में तो माहिर है ये मिस्टर विभूति नारायण। तुम कुछ क्या वो यार, तुम कुछ ठिकाना ढूंढो अपना यार, कहीं और जॉब दे लो यार तुम। सर आपका कचरा नहीं निकला क्या? नहीं निकला यार। नहीं प्लीज यार, तुम कुछ करो, मेक योरसेल्फ यूजफुल, कुछ तो करो यार। इस ऑफिस में मैं बर्बाद कर दूंगी मुझे यार। माननीय श्रीमान न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। अरे बैठो एवरीबॉडी, सिट डाउन। गुड मॉर्निंग चंदा रानी जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिलॉर्ड। कल रात को मैंने टाइटैनिक देखी। ओए होए होए होए, चंदा रानी जी मुझे आप ही दिखाई दी। और हीरो के रोल में आप अपने आप को देख रहे होंगे। हाँ, क्या मतलब? योर ऑनर, अगर आप 30 किलो वेट कम कर लें और 2.5 फीट अपनी हाइट बढ़ा लें और कुछ सर पे बाल उगा लें और अपनी शक्ल ठीक ठाक कर लें और अंग्रेजी बोलना सीख लें और अपनी मूछें मुंडवा लें, I'm sure you look like a hero. नहीं, मूछें नहीं मुंडवाऊंगा। मैं मूछें मुंडवाकर तुम बिन मूछों वालों की टोली में शामिल नहीं होना चाहता। अरे मूछें तो मर्द की निशानी है। मतलब आपका कहना यह है कि जिनकी मूछें नहीं होती वो मर्द नहीं होते? वो अपने आप ही से पूछ लो। योर ऑनर, आप एक बहुत ही काबिल वकील की तौहीन कर रहे हैं। मैं इस मुद्दे को बहुत ऊपर तक लेके जाऊंगा। ऊपर तक? कहाँ तक? ऊपर या फिर सुप्रीम कोर्ट तक? नहीं, आपके घर तक। ओ तेरी, केस देना। केस कहाँ है? मिलॉर्ड केस आपके सामने है। ये फालतू की बातें चलती रहती है अदालत में, ये मुझे जरा भी मंजूर नहीं है। इतना क्यों बांध के रखता है? हाँ, आज का केस, नवोदित अभिनेता बलबीर कपूर ने अपने सीनियर एक्टर कैफ अली खान पर यह आरोप लगाया है कि उसने कैफ अली खान के साथ जो फिल्म शूट की थी उसमें कैफ अली खान ने उसके पूरे रोल पर कैंची चला दी। मिलॉर्ड, बलबीर कपूर का केस मैं देख रहा हूँ। हाँ, स्ट्रगलरों का केस तो तुम ही देखोगे ना, तुम्हारे पास कोई हीरो क्यों आएगा चिरकुट। और मिलॉर्ड, सुपरस्टार कैफ अली खान का केस
मैं देख रही हूँ। हाय 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 हाय। जरा दूर रहना छिछोरे से, वरना तुम जैसी कमकल को फंसाने के लिए इस कमबख्त को देर नहीं लगेगी। जलन की बू आ रही है। मेरे पास से आ रही होगी। ओए विभूति, क्या खुसुर फुसुर कर रहा है? क्या खुसुर फुसुर कर रहा है? ये मेरी कोर्ट है, चलो अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, सबसे पहले मैं बलबीर कपूर और कैफ अली खान को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। बलबीर कपूर और कैफ अली खान हाजिर हो। तेरी भी बारी आएगी, डोंट वरी, तेरी भी बारी आएगी। Oh my God, oh my God. कसम खाइए। मैं कसम खाता हूं कि मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। थैंक यू। तो मिस्टर बलबीर कपूर, अदालत को सब चीज, सब कुछ साफ साफ डिटेल में तफसील में बताइए। मिलॉर्ड, मैं और कैफ अली खान धनंजय गीला धनसाली की फिल्म हम बिल दे चुके सनम में साथ साथ काम कर रहे थे। हम दोनों का पैरेलल रोल था। कोर्ट को बताइए कि पैरेलल रोल का मतलब क्या होता है। मिलॉर्ड, स्टोरी कुछ ऐसी है कि फिल्म में जो इनकी बेटी है, मेरा मतलब बीवी है, वो इनसे 20 साल छोटी है और जनरेशन गैप होने की वजह से इन दोनों के बीच लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं और तभी मेरी एंट्री होती है और इंटरवल हो जाता है। तुम्हारा क्या रोल है इस फिल्म में? जज साहब, मैं दूध वाला बनाऊं। दूध वाले का रोल? जी हाँ, मैं इनके घर दूध पहुंचाने जाता हूं, तभी मेरी नजर इनकी पत्नी से मिलती है और हम दोनों में प्यार हो जाता है और इसीलिए हम दोनों भाग जाते हैं। क्या तुम उसकी बीवी को भगा ले जाते हो? ये अदालत तुम्हें 7 साल की सख्त कैद की सजा सुनाती है। मेलॉर्ड, ये हकीकत नहीं है, ये एक फिल्म है। इसने फिल्म में एक्टिंग की है, ही इज एन एक्टर। हाँ, तो ये फिल्म देखकर ही तो जनता बिगड़ती है। कल को उठकर अगर ये फिल्म मेरी बीवी ने देख ली, हमारे यहाँ भी तो दूध वाला आता है जो हैंडसम है, स्मार्ट है, मुझसे भी जरा अच्छा दिखता है। डोंट वरी सर, आपको दूध वाला आपकी वाइफ को आंटी जी बोलता है। तुम्हें कैसे पता चला? कहीं तुम तो दूध वाले बनकर मेरे घर पे नहीं आते हो? मूछे लगाकर, ऊपर फटका पहनकर, नीचे धोती पहनकर, दूध ले लो दूध, मेंढक दूध ले लो दूध। मिलॉर्ड, आपका दूध वाला मेरा दूध वाला सेम है, उसने बताया मुझे। विभूति, तुम मेरे घर में कॉकरोच बनकर घुसे हुए हो। याद रखना, एक दिन ऐसी दवाई छिड़कूंगा कि तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। मिलॉर्ड, मेरा हाथ और आपका केस। हाँ, आई एम सॉरी। अदालत की कार्रवाई जारी रखी जाए। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट की फिल्म में 3 रोमांटिक सीन्स थे फिल्म की हीरोइन तनिषा सांबा के साथ। उन तीनों सीनों में इस आदमी ने काजी चलवा दी। साथ ही साथ इसके 2 कॉमेडी सीन्स, 2 इमोशनल सीन और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तबेले का टर्निंग पॉइंट सीन, इन सब सीन्स पे इस कैफ अली खान ने काजी चलवा दी। योर ऑनर, अब पूरी फिल्म में मेरे क्लाइंट के 2 शॉट, इंटरवल पे एंट्री और क्लाइमैक्स पे एग्जिट। योर ऑनर, पूरी फिल्म में सिर्फ दूध के कैन के शॉट हैं, दूध वाला गायब है। योर ऑनर, एक उभरते हुए कलाकार के भविष्य को अंधकार में धकेलने के जुर्म में इस कैफ अली खान को सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। रानी जी, ये चुपकी सी क्यों लगा रखी है? कुछ बोलिए ना। कुछ बोलिए प्लीज, कुछ बोलिए। मिलॉर्ड, मैं कुछ बोलने के लिए एक ब्रेक चाहती हूँ। वाह, मेरी अगली फिल्म शुरू हो रही है। कहो तो तुम्हें एक ब्रेक दे दूं? मेरी अदालत में किसी को ब्रेक देने की या लेने की बात की है ना, तो ये हथौड़ा फेंक कर तेरे दांत तोड़ दूंगा। चिरकुट कहीं का। ये अदालत 2 घंटे के लिए मुलतवी की जाती है। वाह! अरे वाह नहीं, चिरकुट। जाओ जाओ, इतना भी समझ में नहीं आता। देखिए कितनी अच्छी फोटो आई है। वाह! एक और। हाँ, स्माइल प्लीज। ये क्या हो रहा है? ये देख नहीं रहे क्या? फोटोग्राफ खींच रहे हैं। शट अप। खींच रहे, लेकिन यहाँ क्यों खींच रहे हैं? मेरे केबिन में फोटोग्राफ क्यों खींच रहे हैं? आई वांट टू नो। वाओ, बच्ची मेरी फैन है, मेरे साथ फोटो खिंचवाना चाहती है। बच्चियां फंसाना बंद करो।
ऑलरेडी तुमने एक बच्ची फंसा ली है। चलो रफा दफा हो, ऐसे रफा दफा हो, चलो निकलो। ये केस रफा दफा हो जाए तो हम दफा हो जाएंगे। ये कोई फिल्म नहीं है 3 घंटे में खत्म हो जाएगी। ये कोर्ट है, चलो तुम्हारी धज्जियां नहीं उड़ेंगी ना, ये केस चलता रहेगा जैसे कलम टूटने तक, समझे तुम? हाँ। वैसे एक बात बोलूं, आपके जज साहब बहुत चालू लगते हैं। मुझे लगता है चंदा रानी के साथ इनका कुछ चक्कर है। शट अप। उसका कोई चक्कर नहीं उसके साथ, समझे तुम? अगर दोबारा ऐसी बात की ना तो सारा स्टार्डम निकाल दूंगा पत्तून के जरिए, तो घूमते रहना वैव करते करते, बकरी का बच्चा कहीं का। क्या हो रहा है? हाँ क्या हो रहा है? कैसे बिहेव कर रहे हो आप मेरे क्लाइंट के साथ? पहले इससे पूछे इसने क्या किया, और मेरे केबिन में ये क्या कर रहे हैं? बच्चियां फंसा रहे हैं, बच्चियां। चलो टाइम हो रहा, उठ कर। यस सर। ये वैव बकरी का बच्चा कहीं का, क्लाइंट या नहीं। एंड तुम जाओ। आपसे कोई सवाल तो नहीं पूछा उन्होंने? पूछ तो नहीं रहे थे, लेकिन एक बात पता चली है, इनके दिल में आपके लिए कुछ कुछ होता है। आई नो, आई मीन आपको इससे क्या करना? बेकार की बातें मत कीजिए, चलिए यहां से मेरे साथ। ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। ओहो, इतनी नजदीक ग्लास क्यों रखता है? मिलोड, मैं बलबीर कपूर से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। थैंक यू। बलबीर कपूर जी, आपका कहना है कि हम बिल दे चुके सनम आपकी पहली फिल्म है? जी हाँ मिलॉर्ड, और उसी का फायदा मेरे सीनियर एक्टर उठा रहे हैं और मेरे रोल पे कैंची चला रहे हैं। वाओ! जैसा कि आपने कहा कि इस फिल्म में आपके 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रोमांटिक सीन्स थे, जिन सीन्स पर इन्होंने कैंची चला दी। आप बताएंगे अदालत को कि वो किस तरह के सीन्स थे, थोड़ा डिटेल में बताएंगे? मिलॉर्ड, पहला सीन कुछ यूं शुरू होता है कि इनके घर का दरवाजा खुला है, हीरोइन बाथरूम में है। वाओ! हीरोइन पूछती है कौन है, लेकिन उसकी किसी भी बात का जवाब दिए बगैर मैं सीधा बाथरूम में घुस जाता हूं। बाथरूम के अंदर से जोरदार धूम धड़ाम की आवाजें आने लगती हैं। पॉइंट नोट किया जाए मिलॉर्ड, ये कितना वाहियात सीन है। ऐसे सीन्स हमारी संस्कृति को चोट पहुंचाते हैं मिलॉर्ड। पहुंचाते, बिल्कुल पहुंचाते। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, बाथरूम में कपड़े धोने से किस संस्कृति को चोट पहुंचती है? जब मेरा हीरो उस बाथरूम में घुसा तो उस टाइम हीरोइन कपड़े धो रही थी, और फिर ये उसकी मदद करने लगा, और जो आवाजें बाहर आ रही थी वो धड़म धुड़म की, वो कपड़े धोने की आवाजें थी। सर मिस्टर विभूति नारायण, ये बात पब्लिक को कैसे पता चलेगी कि धड़ाम धुड़ुम की आवाजें कपड़े धोने की वजह से आ रही है या फिर? बिल्कुल ठीक कहा आपने चंदा रानी जी, पब्लिक तो हर बात का गलत मतलब ही निकालती है। एग्जैक्टली। बैठ जा, बैठ जा, चुप बैठ। प्लीज कंटिन्यू, अपना दूसरा सीन बताइए जो बहुत इंपॉर्टेंट सीन है। मिलॉर्ड, सीन कुछ यूं शुरू होता है, सुबह तकरीबन 7 बजे का वक्त है, इनके घर का दरवाजा खुला है, मैं और मेरा दूध से भरा हुआ कैन, हम दोनों इनके घर के अंदर एंटर करते हैं। देखता क्या हूं कि ये अपनी बीवी से लड़ाई कर रहे हैं। मैं बीच बचाव करने की कोशिश करता हूं तो ये मेरे ऊपर हाथ उठाते हैं। उस वक्त ये भूल जाते हैं कि मेरे हाथ में वो दूध से भरा हुआ कैन है, और वो दूध से भरा हुआ कैन मैं इनके सर पे दे मारता हूं और वो ये वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। मौके की नजाकत को समझ के मैं इनकी बीवी का हाथ थामता हूं और वहां से अपने तबेले पर भाग जाता हूं। वाओ! दिमाग मत खाओ मिलोड, पॉइंट फिर से नोट किया जाए। कौन से पति पत्नी ऐसे हैं जिनके बीच में झगड़ा नहीं होता? तो क्या अगर पति पत्नी के बीच झगड़ा हो तो कोई और वो आ जाए और पति के सर पे चोट मार के पत्नी को लेकर भाग जाए? हम ये सिखाएंगे हमारी जनता को? ये दिखाएंगे? अगर ऐसे सीन पर मेरे क्लाइंट कैफ अली खान ने कैंची चलाई भी है तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम किया है, देश का उद्धार किया है, देश के भले के बारे में सोचा है, तो इस पे तो केस बनता ही नहीं है मिलॉर्ड। यू आर राइट चंदा रानी जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ऑलवेज मिलॉर्ड। हे विभूति, कुछ बोलना चाहोगे या फिर कैंची चला दूं? योर ऑनर, मुझे थोड़ी सी मोहलत चाहिए। इसे मोहलत बहुत चाहिए हमेशा है? ये अदालत एक दिन के लिए मुलतवी की जाती है। सिर्फ 6 रुपए, इतने में तेरा क्या होगा झोलकर? क्या कहूं? ए सन्नाटा,
एक 50 रुपए देना। क्या रे, आज सुबह सुबह पौवा पीने का इरादा है क्या? अरे वो तो रात को, अभी तो नाश्ता करना है। सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने। मेरे झोलकर, तेरे दिन आजकल इतने बुरे चल रहे हैं कि तेरे जेब में 50 रुपए भी नहीं रहते। लेना बंद कर दिया है क्या? अरे लेना बंद नहीं किया, पब्लिक ने देना बंद कर दिया है। बोलते रिसेशन है। सो तो है, पब्लिक बहुत होशियार हो गई है, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट। अरे लेकिन हम जैसे पुलिस वालों को क्या होगा यार, हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे। तेरे को मालूम है पहले मैं कितना खुश था, एक दिन में 2000 रुपए बना लेता था। आजकल तो मुश्किल से 10-20 रुपए बना लेता हूँ। उसके लिए भी कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। तू पापड़ नहीं, तू जेल जाएगा, वहां चक्की पीसेगा, चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग। तेरा एक बाल है जुर्म, मैंने इसमें कैद कर लिया है। आई हैव रिकॉर्डेड एवरीथिंग। तेरे सीनियर को बताऊंगा और वो तेरी ट्रांसफर ऐसी जगह कर देगा जहां कोई पापड़ खाने वाला भी नहीं होगा। टिम्बकटू। सॉरी सर, माफ कर दीजिए ना प्लीज सर। नहीं, मैं तुझे क्यों माफ करूं, मैं तुझे क्यों माफ करूं? आपको चंदा रानी की कसम। आई, चंदा रानी जी की कसम दे दी तूने। देख, ये आखिरी बार जाने देता हूँ। ओके सर। आइंदा रिश्वत ली है तो तुझे मुनमुन की कसम। शर्मा मत, शर्मा मत। क्यों बे सन्नाटा, तू इसके साथ क्या कर रहा है बे? तेरी जिंदगी में हमेशा के लिए सन्नाटा छा जाए, उससे पहले बेटा तू सन्नाटा हो जा। अंदर चल। जी मिलॉर्ड, आप चलिए ना चेंबर में, मैं आता हूँ पीछे पीछे। मिलॉर्ड। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, मैं कैफ अली खान से कुछ सवालात पूछने की इजाजत चाहूंगा। अरे पूछना भाई, इसके लिए क्या मुहूर्त निकाल के दूं? तो मिस्टर कैफ अली खान, ये बताइए कि आप इंडस्ट्री में कितने एक साल से हैं? पूरे 20 साल। वाह, 20 सालों में आपने सारी फिल्में साफ सुथरी की हैं। आपने किसी फिल्म में कोई हॉट या वेट सीन नहीं किया। वाह। मैंने जो भी बोल्ड सीन किए हैं वो स्टोरी की डिमांड पर। और रियल लाइफ पे जो बोल्ड सीन किए वो किसकी डिमांड पे किए हैं? हीरोइन की डिमांड पर। वाह, फिर से वाव किया है ना तो ये डंडा लेकर सर पे मारूंगा, फिर आओ आओ करते रहोगे। वाव बदल जाएगा, आओ आओ होगा। चिरकुट। तो मिस्टर कैफ अली खान, क्या ये सच है कि हम बिल दे चुके सनम में आपका कोई भी सीन हीरोइन के साथ नहीं है, रोमांटिक सीन? जी नहीं, एक भी रोमांटिक सीन नहीं है। इसीलिए फ्रस्ट्रेशन में आके आपने मेरे क्लाइंट के सारे रोमांटिक सीन्स कटवा दिए। मिलॉर्ड, चूंकि इनका हीरोइन के साथ कोई रोमांटिक सीन नहीं था, इसलिए इन्होंने जल के मेरे क्लाइंट के सारे रोमांटिक सीन्स कटवा दिए। दैट्स ऑल योर ऑनर। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये झूठ है। ये सच है मिलॉर्ड, ये सच है, और सच को साबित करने के लिए मेरे पास गवाह भी है। मिस्टर मुरली खन्ना एक अपकमिंग एक्टर है, मैं उन्हें बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। मुरली खन्ना हाजिर हो। कसम है, मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। थैंक यू। हाँ तो मिस्टर एक मिनट मुरली, तुम वाकई में मुरली हो? जी हाँ। तुम्हें बजाते कैसे? जी जोका जोका। ऐसे घटिया जोक मारते रहते हैं। डोंट वरी। हाउ इज इट चंदा रानी जी? ओके ओके था मिलॉर्ड। ओके था। अच्छा ठीक है, अदालत की कार्रवाई जारी रखी जाए। तो मिस्टर मुरली खन्ना, आप ये बताइए कि मिस्टर कैफ अली खान के बारे में आपके क्या ख्याल हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम? मिलॉर्ड, ये बलवीर कपूर जो भी कह रहा है एकदम सच कह रहा है। मैंने भी कैफ अली खान के साथ एक फिल्म की है, लव कल परसों। मेरा पूरी फिल्म में रोल था, लेकिन इस कमबख्त ने ऐसी कैसी चलाई कि 3 घंटे की फिल्म 25 मिनट की हो गई मिलॉर्ड। 25 मिनट? 25 मिनट की फिल्म हो गई? फिर फिल्म का क्या हुआ? शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल भेजनी पड़ी मिलॉर्ड। अरे रे 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 रे, तो प्रोड्यूसर की धुलाई हो गई होगी। मिलॉर्ड, अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कैफ अली खान कितना घटिया और गिरा हुआ आदमी। जो प्रोड्यूसर के साथ काम करता है वो पागल हो जाता है, क्योंकि ये उसकी 3 घंटे की फिल्म को काट काट कर 20 मिनट की या फिर 10 मिनट की बना देता है। योर ऑनर, मेरे कोर्ट से गुजारिश है कि इस कैफ अली खान को सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए, एंड दैट्स ऑल योर ऑनर। You're right, विभूति, सजा तो इसे मिलनी ही चाहिए।
तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि कैफ अली खान जो है वो इतनी कैंची चलाते हैं, फिल्म में इतनी कैंची चलाते हैं कि एक दर्जी भी अपनी दुकान में इतनी कैंची नहीं चलाता होगा। लिहाजा ये अदालत उन्हें ये हुक्म देती है कि ये अपनी एक्टिंग की दुकान बंद कर दे और दर्जी की दुकान खोले। टू बी दर्जी टिल डेथ। वाओ! चौका! वाह तेंदुलकर वाह! फिर बॉस, फिर भी क्या शॉट लगाते हो? एक और चौका! वाह ये! उधर मार! मारा! यस मैडम। क्या हो रहा है ये? जी मैडम, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है और तेंदुलकर कमाल का खेल रहा है मैडम, कमाल का। और तुम क्या कर रहे हो? मैडम मैं मैच देख रहा हूँ मैडम। तुम क्रिकेटर बनना चाहते हो चप्पल? नहीं मैडम, मैं तो वकील बनना चाहता हूँ। तो फिर तुमसे किस गधे ने कहा है क्रिकेट देखकर तुम वकील बन सकते हो? बंद करो इसे। रिमोट दो मुझे। कभी खाली वक्त में वकालत की किताबें पढ़ लिया करो, वकील बन जाओगे गलती से। जी मैडम। जब देखो तब क्रिकेट। एकदम सॉलिड बोला मैडम, एकदम सॉलिड बोला। आप कौन? ठीक है, इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, समझ गई मैं। टीवी पे आते हैं, रियलिटी शोज में डांस करते हो, राइट? और हाँ, एक तो कोल्ड ड्रिंक एड में भी देखा है मैंने तुम्हें। मैडम वो इसका पहले मैं क्रिकेट में आता, मैं फास्ट बॉलर श्रीकांत। क्रिकेटर हो? सॉरी है, पर एक्चुअली मेरी गलती नहीं है। क्या करूं, तुम क्रिकेटर लोग आजकल क्रिकेट खेलते हुए कम दिखते हो और रियलिटी शोज में डांस करते हुए और एड्स करते हुए ज्यादा नजर आते हो। नॉट माय फॉल्ट। एक्चुअली मैडम वो हमारा पार्ट टाइम बिजनेस, यू नो, जब हम इंजर्ड हो जाता है ना तो पार्ट टाइम बिजनेस में जाके कमाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका ये पार्ट टाइम जो काम है आपको इतना पैसा देता है कि आप लोग बार बार इंजर्ड हो जाते हैं? करेक्ट। नहीं मैडम, गॉड प्रॉमिस, ऐसा नहीं। आप ऐसा क्यों बोलता है? नो। तो फिर आप इधर क्यों आता? मैं क्यों इनकी तरह बोल रही हूँ? आप यहाँ क्यों आए हैं? वो हमारा टीम का बॉलर जो ऐसा बंगड़ा डाल के बॉलिंग करता। कौन? पापी सिंह। वो मेरे को मैडम सब बीच ग्राउंड में पूरा पब्लिक का सामने ओके, इंटरेस्टिंग। मैं आपका केस लड़ लूंगी। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। चपल, मैडम तुम्हें क्रिकेट का बहुत शौक है ना? चलो अब इनके साथ बैठकर डिटेल्स ले लो। मिस्टर श्रीकांत, आई सी यू इन द कोर्ट। थैंक यू। आइए श्रीकांत जी, वहाँ बैठिए। अरे वहाँ नहीं, आप वहाँ बैठिए, वहाँ। सॉरी, आप कहाँ हैं? आप बैठ रहे हैं? जी। डिटेल लेनी है आपसे। तो डिटेल ये लेनी थी कि मुझे ये पूछना था। ये कभी वकील नहीं बन सकता। माननीय श्रीमान न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। अरे पधार चुके हैं। हाय 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 हाय, क्या मौसम है। ठंडी सर्द हवा के झोंके आग लगाकर चले गए, फूल खिले शाखों पे नए चंदा रानी जी, और आप हमें याद आए। हाय हाय हाय, क्यों खड़ी हो जाती हमारे सम्मान में आप हैं? बैठ जाइए, हम भी एक आम इंसान है आपकी तरह। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम कपूर। इस तरह बार बार हमारे सम्मान में खड़े मत हो जाइए। मिलॉर्ड, हम सब जज प्रेम कपूर के सम्मान में खड़े होते हैं। अगर प्रेम कपूर से जज निकाल दो तो गधा भी खड़ा नहीं होगा इनके सम्मान में। ए विभूति, जोर से बोलो। जय माता दी। जय माता दी? गिरोना, आपने कहा ना जोर से बोलो। जय माता दी। इसलिए कार्रवाई शुरू करें माता का नाम लेके। अच्छा। आज का केस, मशहूर क्रिकेटर श्रीकांत ने मशहूर स्पिनर पापे सिंह पर ये इल्जाम लगाया है कि पापे सिंह ने
लगभग 20,000 लोगों के सामने श्रीकांत के गाल पर थप्पड़ लगाया। मिलॉर्ड, श्रीकांत का केस मैं देख रही हूँ। योर ऑनर, पापे सिंह का केस हम देख रहे हैं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, मैं श्रीकांत से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। श्रीकांत! एक मिनट, रुक जा। मेरे ख्याल से चंदा रानी जी दोनों को कटघरे में बुला ही लेते हैं, नहीं तो पापे वहां बैठे बैठे किसी और को झापड़ मार देगा। बुला। श्रीकांत, पापे सिंह हाजिर हो। कसम खाइए। भाई कसम खाता, जो भी कहेगा सच कहेगा, सच का सिवा कुछ नहीं। इल्ले। थैंक यू। मिस्टर श्रीकांत, आपका ये कहना है कि पापे सिंह ने आपके गाल पर भरे मैदान में सब लोगों के सामने झापड़ मारा? 100% करेक्ट। वो भी एक नहीं, दो नहीं, चार। ये 4 बार पापे। सुना आपने मिलॉर्ड, एक नहीं पूरे 4 थप्पड़, और उन चारों थप्पड़ की रसीद अब भी मेरे क्लाइंट के गाल पर छपी हुई है मिलॉर्ड। जाहिर सी बात है मिलॉर्ड, ये पापे सिंह बहुत ही बददिमाग इंसान है। मेरे सीधे साधे क्लाइंट के गाल पर इन्होंने सब लोगों के सामने बिना किसी बात के थप्पड़ मार दिया। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट पापे सिंह पागल नहीं है, साइकोपैथ नहीं है, ये एक होनहार सफल क्रिकेटर है। अगर इन्होंने इनके मुंह पर थप्पड़ मारा है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी योर ऑनर। वजह मैं बताती हूं मिलॉर्ड। मैं आए बी माई गेस्ट। मिलॉर्ड, आप तो जानते ही होंगे कि गंगूबाई लीग टूर्नामेंट चल रहा है। हाँ, मेरी बीवी हमेशा वही टीवी पे देखा करती है। मिलॉर्ड, उसी टूर्नामेंट की एक ही टीम चकते फटे के ये दोनों खिलाड़ी हैं। अच्छा, जिसकी मालिक वो पिपासा धासु है? एग्जैक्टली मिलॉर्ड। और हुआ यूं कि 25 नवंबर को जब पिपासा धासु की टीम ने विजय कालिया की टीम को बुरी तरह से हराया, तब जीतने के बाद पिपासा धासु ने हर बार की तरह अपनी टीम की रीत को आगे बढ़ाया, अपनी टीम की शान को आगे बढ़ाया, और एक के बाद एक 1 by 1 अपनी टीम के खिलाड़ियों को गले लगाया। और मिलॉर्ड, जब वो अपनी टीम के खिलाड़ियों को गले लगा रही थी तो एक कमाल की बात हुई। उनकी टीम की लाइन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, जब वो अपनी टीम के खिलाड़ियों को गले लगा रही थी तो एक कमाल की बात हुई। उनकी टीम की लाइन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी मिलॉर्ड। लाइन खत्म नहीं हो रही थी? ऐसे कैसे हो सकता है? हर टीम में 11 प्लेयर ही होते हैं। कहीं दूसरी टीम के प्लेयर्स भी लाइन में खड़े नहीं हो गए झप्पियां पाने के लिए? ओए होए होए, पिपासा तो बेचारी थक गई होगी। क्यों मिलॉर्ड? अरे बार लगातार मिलॉर्ड, पिपासा थकी तो थी, लेकिन किसी और टीम के खिलाड़ी की वजह से नहीं, बल्कि इस खिलाड़ी की वजह से, क्योंकि इस पापे सिंह ने चीटिंग करनी शुरू कर दी मिलॉर्ड। चीटिंग? पापे क्या चीटिंग की बे? मिलॉर्ड, इनका दिल नहीं भर रहा था, इसलिए ये बार बार गले लगना चाह रहे थे। इसलिए ये बार बार गले लगते, फिर जाकर लाइन में खड़े हो जाते, फिर आकर गले लगते, फिर जाकर लाइन में खड़े हो जाते, और इस तरह से लाइन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। क्यों बे पापे? एक बार गले मिलने से दिल नहीं भरा जो बार बार जाकर लाइन में खड़ा हो जाता था? और ताज्जुब की बात तो ये है कि पिपासा धासु को भी पता नहीं चला। बेचारी बिजी होगी। अब चंदा रानी जी प्लीज कंटिन्यू। बस मिलॉर्ड, इसी बात पर जब मेरे बेचारे क्लाइंट ने ऑब्जेक्शन उठाया और पापे सिंह से कहा कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, सुनते ही पापे सिंह का दिमाग खराब हो गया, बौखला गए, और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे सब लोगों के सामने आओ देखा न ताओ और 4 झापड़ जड़ दिए मेरे क्लाइंट के गाल पर। इसलिए मेरी अदालत से गुजारिश है
कि इस पापे सिंह को ऐसी वाहियात हरकत करने के लिए सख्त से सख्त सजा दी जाए। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। विभूति कुछ बोलना चाहोगे? मिलॉर्ड, मैं फ्रीकांत से कुछ सवालात पूछने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। तो वैसे फ्रीकांत, आपका यह कहना है कि मेरे क्लाइंट पापे सिंह ने 20,000 क्राउड के सामने, मीडिया के सामने एक जोरदार थप्पड़ यानी कि चाटा यानी कि चमाट आपके मुंह में मारा? जी वो जी वो क्या? आप अपने मुंह से कबूल कीजिए कि आपने इसकी बॉल पे यानी कि मेरे क्लाइंट पापे सिंह की बॉल पे जानबूझ के कैच छोड़ा या नहीं छोड़ा? सर वो जानबूझ के कौन कैच छोड़ता, गलती हुआ। पापे सॉरी यार। मिलॉर्ड, गलती एक बार होती है, 2 बार होती है, तीसरी बार गलती नहीं, साजिश होती है। इस आदमी ने 6 बार कैच छोड़ा है मेरे क्लाइंट की बॉल पर। 6 बार? सर वो मेरा उंगली टूटा, कैच छूटा। आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी कोई उंगली नहीं टूटी थी, आप झूठ बोल रहे हैं। मिलॉर्ड, ये इनकी साजिश थी। ये चाहते थे कि मेरे क्लाइंट पापे सिंह उस मैच में मैन ऑफ द मैच ना बन सके, इसलिए इसने उसकी बॉल पे 6 कैचेस छोड़े। और मैन ऑफ द मैच क्यों? मिलॉर्ड, शायद आप जानते नहीं कि जो शख्स मैन ऑफ द मैच बनता है, पिपाशा धासु उसको 11 बार, मिलॉर्ड 11 बार गले लगाती है, झप्पी देती है। देती कि नहीं? देती कि नहीं? सर वो इसको पूछो, ये पिछला मैच में मेरा बॉलिंग के ऊपर मैं कैच छोड़ा कि नहीं छोड़ा? हैं पापे, तुम थोड़ा सा ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मिलॉर्ड, और हमारे पास उस मैच की रिकॉर्डिंग भी है सबूत के तौर पर। 1 बार नहीं बल्कि 5 बार कैच छोड़ा था मिलॉर्ड इस पापे सिंह। कैच तूने भी छोड़ा? क्यों? सिंपल मिलॉर्ड, ये नहीं चाहता था कि मेरा क्लाइंट मैन ऑफ द मैच बने। अरे यार, अरे कमबख्तो, दोनों ने पिपासा धासु को गले मिलने की वजह से कितने सारे कैच छोड़े और पूरी टीम की वाट लगा दी। अरे ऐसा क्या रखा है ये पिपासा धासु में जो ऐसा करते हो तुम लोग? माय लॉर्ड, वो तो उनको गले लगाने के बाद ही पता चलेगा। क्या बात करते हो? ठीक है, तो पिपासा धासु को अगली हियरिंग में पेश किया जाए। हम भी उससे गले मिलना चाहते हैं। मेरा मतलब है द कोर्ट इज अजर्न्ड फॉर 2 days। तुम बिल्कुल चिंता मत करो सुनीता, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। मुनमुन, एक काम करना, कल जाकर इसके पति को ना अच्छी हूल पट्टी देकर आना। उसे समझा देना कि दोबारा दारू पीकर इसके साथ कोई परेशानी ना करे, ठीक है? आप फिक्र मत करिए, हमारे काम हो जाएगा। शुक्रिया। ओके। चंदा रानी जी, अब आपको मेरी होने से कोई नहीं रोक सकता। ये भभूत वाली लाइन मैंने यहाँ पर मारी हुई है, इसे क्रॉस किए बगैर आप अपनी कैबिन में नहीं जा सकती। जैसे आप इस लाइन को क्रॉस करोगी, आपको एक लवक काटेगा और आप हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाएंगी। जय बाबा लक्कड़नाथ। कभी कभी मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छी हैं। आप गरीब और बेसहारा लोगों के लिए कितना कुछ करती हैं। मुनमुन, अगर ऊपर वाले ने हमें इस लायक बनाया है तो हमें ऐसा करना चाहिए। लेकिन तुम्हें कभी कभी क्यों लगता है कि मैं बहुत अच्छी हूँ? मैडम हाँ, एक एफिडेविट बनवाना था। चप्पल से बनवा लो, मेरे कैबिन में बैठा है। ओके। लेकिन एफिडेविट किस लिए भाई? मैडम मैं दुबई जा रहा हूँ। मैं दुबई जा रहा हूँ, दुबई। मैडम, अब लगता है कि दुबई का भी बंटाधार होने वाला है। चाचा, ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, मैं पापे सिंह से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। इजाजत है, लेकिन इजाजत देने से पहले हम आपसे कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहते हैं चंदा रानी जी। इजाजत है।
मेरे इतने बुरे दिन आ गए कि मुझे तुझसे इजाजत लेनी पड़ेगी सवाल पूछने के लिए। रख रख रख। मिलॉर्ड, सवाल तो पूछिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपका मन कुछ उतावला सा हो रहा है, सांसें कुछ रुक रुक के चल रही है, दिल की धड़कनें कुछ बढ़ जाती है और फिर बीच में एक आध धड़कन गायब हो जाती है, ऐसा कुछ होता है आपको चंदा रानी जी? मेलॉर्ड, ये सारे सिम्टम्स हाई ब्लड प्रेशर के हैं और चंदा रानी बहुत हेल्दी और खूबसूरत औरत है, आपकी तरह उम्र दराज नहीं है योर ऑनर। अबे चिरकुट, उम्र दराज होगा तू, तेरा बाप। अरे 6 साल छोटा हूं मैं तुझसे। प्लीज कंटिन्यू चंदा रानी जी। बुढ़ा तब गया। बाय द वे, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। यू डिजर्व इट। आई नो। हाँ तो पापे सिंह जी, आप राइट आर्म ऑफ स्पिनर हैं? ओ जी मिलॉर्ड, हम तो दूसरा वाला भी डालते हैं, द रॉन्ग वन। अब जी ये तो सामने वाले प्लेयर पे डिपेंड करता है कि वो कैसे खेलता है। अच्छा ये बताइए, सुना है कि आपको गुस्सा बहुत आता है। और जी ये तो सारे को आता है, मुझे अकेले को थोड़ी आता है जी। हाँ, लेकिन आपको सबसे कुछ ज्यादा ही गुस्सा आता है, इतना ज्यादा कि आपके मुंह पर गालियां हमेशा सजी रहती हैं। एनीवे, मिलॉर्ड, ये बात सच है कि पापे सिंह को बिना वजह गुस्सा आता है और बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मेरे पास इनकी मैच प्रैक्टिस की एक रिकॉर्डिंग है, मैं चाहूंगी कि आप उसे अदालत में सबके सामने देखें। मिलॉर्ड, ये बात सच है कि पापे सिंह को बिना वजह गुस्सा आता है और बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मेरे पास इनकी मैच प्रैक्टिस की एक रिकॉर्डिंग है, मैं चाहूंगी कि आप उसे अदालत में सबके सामने देखें। अगर दम है तो पापे सिंह की बॉल तू तो क्या, तेरा बाप भी नहीं खेल पाएगा। की औलाद, ये ले। आजाद! आजाद! की औलाद! देखा मिलॉर्ड, इस रिकॉर्डिंग से साफ पता चलता है कि पापे सिंह कितने बददिमाग हैं, इन्हें कितना गुस्सा आता है और ये गुस्से में क्या कुछ नहीं बक जाते। और जब गुस्सा बहुत बढ़ जाता है तो ये लोगों पर हाथ भी उठा सकते हैं, और इन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया मेरे क्लाइंट श्रीकांत के साथ। अब मेरी इस बात को बिल्कुल पुख्ता करने के लिए मेरे पास एक और सबूत है मिलॉर्ड। एक और सबूत है तो मेरे चेंबर में मिल लेते हैं अकेले में। मिलॉर्ड, मैं मिलता हूँ ना आपसे आके चेंबर में अकेले में। अबे तू क्यों मिलेगा मुझे? चुपचाप खड़ा रहे वहां पे, नहीं तो टिम्बकटू ट्रांसफर करवा दूंगा तेरी चिरकुट। प्लीज कंटिन्यू चंदा रानी जी। यस मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, अब मैं इस झगड़े की जड़ पिपाशा धासु को बुलाने की इजाजत चाहूँ। क्या बात करती हो? पिपाशा धासु आ गई है? अरे कोर्ट के बाहर क्यों खड़ा किया है? उन्हें अंदर बुलाइए। अरे जिसका इंतजार था वो आखिर घड़ी आ ही गई। बुलाइए बुलाइए बुलाइए, इजाजत है इजाजत है। पिपाशा धासु हाजिर हो। मिलॉर्ड, एक मिनट। अबे कहाँ जा रहा है बे? मिलॉर्ड, गले मिलने। अबे इधर आ, इधर आ, गला दबा दूंगा तेरा। गले मिलने? ये मुझे थमा के जा रहा है गले मिलने? अरे गोलू, तू कहाँ जा रहा है बेटा? जप्पी मिलॉर्ड। जप्पी? बताऊं दीदी को, बताऊं? देगी तुझे एक टप्पी। चल बैठ। ओ पिपाशा धासु, क्या लगा रखा है? ये आपके क्रिकेट का मैदान नहीं है, मेरा कोर्ट है। कटघरे में चुपचाप आकर खड़े हो जाइए। ओके मिलॉर्ड, मैं यहाँ पर हूँ, पूछ लीजिए आपको क्या पूछना है। आपने हमारे क्रिकेटर्स को इतनी बुरी आदत क्यों डाली है, ये झप्पी वप्पी डालने की? ओहो मिलॉर्ड, गले मिलने में क्या बुराई है? क्या आप किसी से गले नहीं मिलते?
नहीं, आज तक मौका ही नहीं मिला। मिलॉर्ड, हम देते हैं ना मौका आपको। ओ तेरी झोलकर, क्या हो गया तुझे? खड़े रहे चुपचाप, नहीं तो ऐसी जगह तेरी ट्रांसफर कर दूंगा, वापस आ ही नहीं पाएगा। चंदा रानी जी प्लीज कंटिन्यू। यस मिलॉर्ड, आप हटेंगे? अच्छा पिपासा धातु जी, आप ये बताएंगी कि ये पापी सिंह क्या आपको बार बार लगातार गले मिलते रहते हैं? यू सी, मुझे इतने सारे लोग गले मिलते हैं कि मुझे याद ही नहीं रहता। कभी कभी मुझे दूसरी टीम के लोग भी आके गले मिलते हैं। क्या करूं? जज साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दीजिए ना। मुझे काफी लोगों से गले मिलना है। I mean, बाकी सारे लोगों से भी मिलना है। ओके, मैं चलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय। ओ पिपाशा जी, ओए जाते जाते गले तो मिल लो। आज हट। ओके, वन एट अ टाइम। ओए तेरे प्यो दा राज है, तेरा बाप का राज नहीं। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, बस बस, रुक जाओ। ये दोनों के दोनों बेहद बदतमीज है, लिहाजा इन दोनों को अदालत 1 साल की सख्त कैद की सजा सुनाती है और साथ साथ बोनस में एक और सजा इन दोनों को सुनाती है, जिससे इनका गले मिलने का भूत हमेशा के लिए उतर जाए। ये दोनों 1 साल के लिए इस अर्दली से हर रोज गले मिलेंगे, बार बार लगातार। अरे भविष्य जानिए, भविष्य सिर्फ 10 रुपए में। बेटा भविष्य जानोगे? सिर्फ 10 रुपए में बाबा अनोखे आनंद आपका भविष्य बताएंगे, सिर्फ 10 रुपए में। हाँ ए बाबा, हाँ, क्या बेचते हो? अरे बेटा, मैं बेचता नहीं हूँ, मैं हाथ की रेखा दे के भविष्य बताता हूँ। तुम्हारी हाथ की रेखा देख के भविष्य बताऊँ मैं? मेरे हाथ में रेखा है? अरे हाँ बेटा, मैंने उसे आज तक नहीं देखा है। अरे बेटा लाओ, मैं दे के बताता हूँ ना। अच्छा अच्छा अच्छा, आइए आइए। ए चिरकुटो, हटो 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 हटो, चल निकल, टाइम पास करते रहते। हट हट। हाँ बताओ बताओ बताओ। बताता हूँ बेटा, बताता हूँ। तू पराई स्त्री पे मरता लेकिन अपनी बीवी से डरता। अरे अपनी बीवी से कौन नहीं डरता और पराई स्त्री पे कौन नहीं मरता? तू भी डरता है और पराई स्त्री पे मरता है। मेरी बीवी तो अंधकार में भूतकाल है, मेरे उज्जवल भविष्य काल के बारे में बताइए, पराई स्त्री के बारे में बताइए। ये क्या कर रहे हैं सर आप? नहीं, वो वेदर फोरकास्ट के बारे में जानना चाहता था। ग्लोबल वार्मिंग बहुत हो चुकी है ना, तो वो ये जानना चाहता था कि ये गैस कब तक रहेगा। मीरा, आप हाथ दिखा के गैसेस के बारे में पूछ रहे थे, वेदर फोरकास्ट के बारे में पूछ रहे थे, सब हाथ दिखा के आप कर रहे थे। अरे बच्चा, ये अपना भविष्य जान रहे थे। अब इनके भविष्य में बचा ही क्या है? क्या मतलब? मेरा मतलब है योर ऑनर, देखिए सब कुछ तो है आपके पास, पैसा है, दौलत है, शोहरत है, और क्या ख्वाहिश है आपकी? एक ही तो ख्वाहिश है, मैं तुम्हें जेल में सिसकता हुआ, बिलखता हुआ, तड़पता हुआ टू हैंग टिल डेथ देखना चाहता हूँ। ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी सर। सर मुझे बात बताइए, मैंने आपका बिगाड़ा क्या है? क्या नहीं बिगाड़ा है तुमने? तुम्हारी वजह से तो वो आज आपके सर पे बाल बचे हुए हैं सर। क्या मतलब? अगर मैं आपकी सारी करतूतें आपकी वाइफ को बता दूं तो आपको कोर्ट में विग लगा के आना पड़ेगा योर ऑनर। इसी तरह महाराज, इसी तरह ये विलन मेरी लाइफ में करता आता करके निकल जाता है। इसके बारे में कुछ बताइए महाराज, इसके बारे में कुछ बताइए। बताऊंगा बच्चा, लेकिन मेरा पैसा। पैसा? हाँ। तेरी अपना हाथ दिखाना। तेरे हाथ में नहीं है पैसे की रेखा। तूने अपना चेहरा कभी आईने में देखा? जज से पैसे मांगता। हट हट हट। पैसा नहीं दे रहे, कमाल है। माननीय श्रीमान न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। बस बस बस, जल्दी बोल जल्दी बोल, सब कुछ जल्दी बोलने का, आज बहुत लेट हो गया हूँ मैं। सॉरी सॉरी, बैठ जाइए प्लीज एवरीबॉडी, सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन। आज का केस मिसेस ममता छेड़ा ने, ममता को किसने छेड़ा? नहीं, मिसेस ममता छेड़ा ने मशहूर मुजरे वाली जोराबाई पर यह इल्जाम लगाया है कि जोराबाई ने ममता छेड़ा के पति को छेड़ा है, अपने वश में कर लिया है। मिलॉर्ड, ममता छेड़ा का केस मैं देख रही हूँ। और मिलॉर्ड, जोराबाई का केस हम देख रहे हैं।
अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, मैं ममता छेड़ा से कुछ सवाल पूछना चाहूँ। इजाजत है। ममता छेड़ा हाजिर हो। कसम खाई है। मैं जो कुछ बोलूंगी सच बोलूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी। थैंक यू। ममता जी, अदालत को बताइए कि आपके साथ कैसा घोर अन्याय, कैसा जुल्म हुआ है। मिलॉर्ड, ये जो जोरा है ना, ये मेरे पति को खाई गई, निकल गई पूरा का पूरा, कलमुही कहीं की। अरे ये जोरा है या एनाकोंडा? और वो भी इतना चिरकुट पतला एनाकोंडा? एक आदमी को कैसे निकल सकती है? मिलॉर्ड, निगलने का मतलब ये नहीं कि गटक गई। इनके पति को उसने अपने वश में कर लिया, इससे छीन लिया है। अच्छा अच्छा, मैं तो यही समझ रहा था कि गटक गई, मुझे खुश था। मिलॉर्ड, मेरी क्लाइंट ममता छेड़ा पिछले 5 सालों से अपने पति के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिता रही, लेकिन तभी इनकी जिंदगी में जोरा बाई नाम का तूफान आया और इनकी शांति छीन कर ले गया, उड़ा कर ले गया। जोरा बाई ने इसके पति को अपने वश में इतना बुरी तरह से कर लिया, अपने हुस्न के जाल में इस तरह से फंसा लिया कि वो अपने घर का रास्ता तक भूल गया मिलॉर्ड। और अब तो उसने पता नहीं क्या किया है कि इनका पति गायब हो गया है। पति गायब हो गया है? जोरा गायब हो गया? यस मिलॉर्ड, इसलिए मेरी अदालत से गुजारिश है कि पहले तो इनके पति को ढूंढा जाए और जब वो मिल जाए तो उसे ममता छेड़ा के पास छोड़ दिया जाए। साथ ही जोरा बाई को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि दोबारा किसी भी औरत का घर बर्बाद ना कर सके मिलॉर्ड। That's all. You're right, चंद्रानी जी, that's all. बुबटी, कुछ दलील वलील सुनाता है कि फिर फैसला सुना दूं? मिलॉर्ड, मैं ममता छेड़ा से कुछ सवालात पूछने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। तो मिसेस ममता छेड़ा, ये बताइए कि आपको म्यूजिक पसंद है? इतना भी नहीं। हाँ, आपको नाचने गाने का शौक है? यू लाइक टू डांस? जी, नाचने गाने से तो मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मिलॉर्ड, आपने सुना, ममता छेड़ा को ना तो म्यूजिक का शौक है ना नाचने गाने का शौक, मतलब ये हर तरह से सिफर है, यानी कि जीरो है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरी क्लाइंट से ये किस तरह के वाहियात सवाल पूछ रहे हैं विभूति नारायण जी? क्या मतलब है इनका नाचने गाने से? क्या विभूति नारायण जी मेरी क्लाइंट को फिल्मों में ब्रेक देने वाले हैं? माफ कीजिए चंद्रानी, मैं फिल्मी नहीं हूँ। मेरा मुंह मत खुलवाइए कि कितने फिल्मी हैं आप। एक स्ट्रगलिंग एक्टर हुआ करते थे वकील बनने से पहले। कितनी फिल्मों में बैकग्राउंड में पासिंग देते हुए दिखते हो। वो पासिंग मैंने तुम्हारे लिए देखी थी, तुम्हारे लिए। उस पासिंग शॉट से मुझे 500 मिले थे, 500, और उस 500 से मैंने तुम्हें वो फिल्म दिखाई थी, क्या नाम था उसका, जहरीली नागिन, जो तुम बन गई हो आजकल। और वो बंगाली रेस्टोरेंट में तुमने खाना खिलाया था तुम्हें। हाँ, अच्छा। मच्छी फ्राई। हाँ हाँ, याद है मुझे, क्या खिलाया था? कांटा अटकाया था मेरे गले में तुम्हारे नाम का, जो आज तक अटका हुआ है। अटका हुआ है तुम्हारा कांटा। विभूति कौन है? क्या गुसुर फुसुर लगा रखी है? अलग हो, दूर हो। अदालत की कार्रवाई जारी रखी जाए। कहने का मेरा मतलब यह है कि जो बीवी ना नाच सके ना गा सके, जो नॉन एंटरटेनिंग बीवी हो, उसका पति उससे कैसे खुश रहेगा मिलॉर्ड? मिलॉर्ड, विभूति नारायण जी कहना क्या चाहते हैं? हाँ, एक औरत शादी इसलिए करती है क्योंकि उसे एंटरटेनमेंट देना होता है अपने पति को। नाचना गाना पड़ता है, क्या वो नाचने गाने वाली होती है मिलॉर्ड? सॉर्ट ऑफ, या नहीं, अगर होती तो भी अच्छा ही होता ना चंदा रानी जी। घर का पैसा घर में ही वापस आ जाता, बाहर तो नहीं जाता। You said it. Excuse me, मिलॉर्ड, ये एक औरत की तौहीन हो रही है। एक सीधी सादी औरत के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है मिलॉर्ड। I'm sorry, ये जोक था, जोक, it's a joke. It was a bad joke. Sorry. फेवर है मिलॉर्ड। लबोलुआब ये है कि अगर घर में मक्खन मिले तो बाहर क्यों जाए नंदलाल, योर ऑनर? अरे चिरकुट विभूति, हर नंदलाल को घर के मक्खन से ज्यादा बाहर का बटर पसंद है। प्लीज कंटिन्यू। ये बताइए कि आपके घर में नौकर कितने हैं? जी, हमारे घर में नौकर चोरी कर करके भाग जाता था, इसलिए अब मैंने नौकर रखना ही बंद कर दिया। नौकर चोरी करके भागते थे या आपके जुल्म से डर के भागते थे?
ये क्या बोल रहे हैं आप? मिलॉर्ड, इनका एक भूतपूर्व नौकर श्यामलाल इस वक्त कोर्ट में मौजूद है और मेरी कोर्ट से गुजारिश है कि श्यामलाल को कटघरे में बुलाया जाए। इजाजत है। श्यामलाल हाजिर हो। हम आवत थे हुजूर। देखा, जैसे मर्द का नाम आया नीचे से बोलने लगा, औरत का नाम ऊपर से बोलता है। तुझे नहीं लगता इसको हमने कहीं देखा है? हाँ मिलॉर्ड, मुझे भी डाउट हो रहा है। कसम खाइए। क्या खाऊं? कसम। ये वही श्यामलाल नहीं है जो ठाकुर के पास काम करता था? हाँ, जो पहले रामलाल था। हाँ, कसम खाता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा हुजूर, सच के सिवा सिर्फ सच कहूँगा। थैंक यू। तो श्यामलाल, ये बताओ कि तुमने ममता छेड़ा का घर क्यों छोड़ा? हुजूर, जैसी ये सीधी सादी दिखत है वैसी नहीं है हुजूर, बड़ी खतरनाक औरत है। बात बात पर कान के नीचे मारती है हुजूर, अभी दर्द है। जब सब्जी में नमक कम हो तो दे दनादन मारती है, ज्यादा हो तो दे दनादन मारती है। नहीं, झूठ बोल रहा है मैडम। मिलॉर्ड, ये आदमी मेरे क्लाइंट पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। सच तो ये है कि मेरी क्लाइंट ने इसे घर से निकाला था क्योंकि इसका चाल चलन ठीक नहीं था। मिलॉर्ड, क्या इसका घर के पास वाली एक जवान नौकरानी के साथ चक्कर चल रहा था। मिलॉर्ड, ये घर का कामकाज छोड़कर घर से पैसे चुराकर उसे घुमाने ले जाता था, खाना खिलाने ले जाता था, फिल्म दिखाने ले जाता था। मिलॉर्ड, ए हो, मेरा पति जो भी गिफ्ट मेरे को देता था ना, ये चोरी करके वो नौकरानी को दे देता था। यहाँ तक कि मारो मंगलसूत्र पर दही दीदू। दही दीदू, दूधी दीदी डूडू, दीदी डूडू, क्या है? दही दीदू? नहीं नहीं, दे दिया मंगलसूत्र। अच्छा, दही दीदू दे दिया। दे दिया मंगलसूत्र, दे दिया। बस ये अदालत तुम्हें सख्त से सख्त कैद की सजा सुनाती है। कह दे मंगलसूत्र। लेकिन मिलॉर्ड, ये केस नौकर का नहीं है, ये केस ममता छेड़ा और जोहरा बाई का है। बाई। अरे यार, इतना कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है। ये अदालत कितने घंटे के लिए? 2 घंटा। क्यों, फिल्म देखने जाना है? चले चल, मुझे पूछ रहा है चले? 2 दांत तोड़ दूंगा तेरे मुच्छर। 2 घंटे के लिए मुतलबी की जाती है, बोलना मत, तेरे दांत तोड़ दूंगा। इन्हीं लोगों ने तक तक, इन्हीं लोगों ने तक तक, इन्हीं लोगों ने। क्या हो रहा है ये भाई, क्या हो रहा है? हाँ? कुछ नहीं जनाब, इस खूबसूरत कन्या को अपनी कला सिखा रही थी कि मर्द को कैसे वश में करते। बड़ा अच्छा नाचती है, अगर ऐसा नाच नाचेगी तो हमारी महफिल में कयामत आ जाएगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए सर, एक बार आपको दिखाऊं सर? हाँ दिखाओ। इन्हीं लोगों ने, इसमें सोल नहीं है, सोल नहीं, इसमें दर्द नहीं है, फील लाओ। हाँ करेक्ट। कर क्या रही तुम ये? अरे क्रेजी? शट अप, कम ऑन, गेट बैक टू वर्क। काम करो अपना, करो, कम ऑन, मूव इट। और माफ कीजिएगा, ये कोई आपकी महफिल नहीं जहाँ पे आप यहाँ पे जो मुजरा वजरा कर रही हैं आप। ये मेरा चेम्बर है, समझिए आप। हाँ जी जनाब, छोड़िए, हम जहाँ जाते हैं महफिल वहीं जम जाती है। अगर आप हमें ये केस जितवा दें तो हमारे घुंघरू की कसम, आपकी शान में हम ऐसी महफिल सजाएंगे कि आपकी रग रग में मस्ती आ जाएगी। ये क्या सस्ती मस्ती चल रही है? हाँ, What is going on? क्या चल रहा है ये वो कुछ नहीं, वकील साहब का मूड बना रही थी। इनका मूड बना रही थी? जोहरा की बच्ची, इनका मूड बनाने की बिल्कुल कोशिश मत करो, वरना मैं कुछ ऐसा बोल दूंगी कि तुम्हारा मूड परमानेंटली खराब हो जाएगा और फिर दोबारा किसी का मूड बनाने लायक नहीं रहोगी। अब नहीं, ये मुझे आर्ट सिखा रही थी। मुझे आर्ट, कोठा आर्ट सिखा रही थी मुझे। हाँ, कोठा आर्ट। और आपको ये कोठा आर्ट इतना पसंद आ गया कि आपकी रग रग में मस्ती आ गई। हाँ, सब दिखता है मुझे। क्या चल रहा है आजकल? जो लड़की देखो उसके साथ लिपट चिपट करते रहते हो। आज ये है, वरना लोपा तो हमेशा ही होती है। देखो, हमरे सबर का इम्तिहान ना लो समझे, हाँ वरना हम कुछ कर दे। कहाँ करोगे? हमका फसिया पे लटका दोगे का?
हम नहीं जाना था हम क्या कर सकते, लेकिन हम कुछ कर दे बता रहे थे। अरे हम जानते कि तुम कुछ नहीं कर सका, तो जब वक्त रहा तब कुछ नहीं कहा तो अब क्या खाक करोगे? अरे हम तो सर्वी मारे गए, हमें क्या मालूम था हमारी बस्तियां मिस हो जाएगी। हाँ तो तुम्हारी बस्तियां मिस हो तो इसी लायक हो। हमको ना बता कि हम किस लायक है किस लायक नहीं, समझे ना। और बात कर रही है, ये हमारा चेंबर है, अपने चेंबर में जाओ। जात है, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, अगर आज के बाद हमने तो का किसी के भी साथ लिपट झिपट करते हुए देखा, क्या देख रहे हो? हम तो से बात कर रहे हैं। नहीं देखा। अगर हमने दोबारा तो किसी के भी साथ लिपट झिपट करते देखा तो एक बात समझ लो, तोरी खाल उधेड़ के उमा भूसा भर दे और तो का अदालत में लटका दे हम, वो भी उल्टा, समझेगा? समझे। अरे हुजूर, ये क्या माजरा है? वो अरे छोड़िए जनाब, ये जोहरा की नजर है। हाँ। मर्द के दिल को आईने की तरह पढ़ लेती है। आपके दिल में इनके लिए कुछ है। ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलोड, अब मैं विभूति नारायण जी की खास क्लाइंट जोहरा बाई को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत? मेरा मतलब है इजाजत है। जोहरा बाई हाजिर हो। कसम खाइए। हम जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। चल निकल ले गोलू बेटा, ताजमहल को दूर से भी देखा जा सकता है, मैं भी दूर से बैठे बैठे ही देख रहा हूँ ना बेटा। चल बैठ। थैंक यू। हुजूर आदाब बजा लाते हैं। नाचीज जोहरा भाई के नाम से मशहूर है। हाय हाय, क्या अदाएं हैं जोहरा भाई। शुक्रिया। कहिए क्या खिदमत करूं? सुनाइए जोहरा भाई, कोई तड़कती फड़कती चीज सुनाइए। लॉर्ड, आप शायद भूल रहे हैं, ये कोठा नहीं कोट है, और आपने कुर्ता नहीं कोट पहना है। लॉर्ड, आप जज है, जज है तो क्या हुआ? जज के सीने में दिल नहीं होता है क्या? जज किसी हसीना का गीत नहीं सुन सकता है? हमारे देश के नेता चाहे कुछ भी कर ले, उंगलियां हम पर उठाई जाती हैं। पेश कीजिए। इन्हीं लोगों ने जोहरा भाई क्या मारा है, वाह क्या मारा है, बस मरबे हया। पेश कीजिए या ना अपना बयान पेश कीजिए। चंदा रानी जी प्लीज कंटिन्यू। Are you sure, my lord? Yes, of course I am sure. Thank you. जोहरा बाई, आप काम क्या करती हैं? बस यूं समझ लीजिए, टूटे हुए दिलों को जोड़ती हूँ। टूटे हुए दिलों को जोड़ती है या फिर बसे बसाए घरों को तोड़ती हैं आप? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, चंदा रानी मेरी क्लाइंट को क्या म्युनिसिपल कमिश्नर समझ रही हैं? जो इल्जाम लगा रही हैं कि वो लोगों के घर तोड़ती हैं। बल्कि हम तपती धूप में ठंडे एहसास की तरह है, ना उम्मीद दिलों में एक आस की तरह है। जिन मर्दों को गैस की प्रॉब्लम हो उनके लिए आप छाछ की तरह है। जो हर मर्द की ख्वाहिश है, हम वो हसीना है। हर मर्द के दिल में जड़ा एक नगीना है। अरे साफ क्यों नहीं कहती कि हर मर्द एक सैफ है और आप करीना है? आप भी सलमान है, तो फिर आप भी तो कतरीना है। आप गर्मी है, तो आप पसीना है। अगर आप जालिम है, आप कमीना है। क्या विभूति, तुमने मुझे कमीना कहकर पुकारा? आई एम सॉरी मिलॉर्ड, बट आपको देखते हुए यही लफ्ज आ गया मेरी जबान पे। काफी रदी मिला रहा था। आई एम रियली सॉरी योर ऑनर। बैठ जा। बुड्ढा तब गया। चंदा रानी जी प्लीज कंटिन्यू। जोहरा भाई, ये बताएंगी आप कि आपने ममता छेड़ा के पति को कहाँ छिपा कर रखा है? माफ कीजिएगा, मैंने इसके शौहर को कहीं छिपा कर नहीं रखा। हाँ,
वो हमारे पास जरूर थे। जब तक पैसे थे हमने उनके लिए महफिल सजाई, जब पैसे खत्म हो गए हमने उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए। जोराबाई सिर्फ पैसों के लिए दिल बहलाती है, किसी से दिल नहीं लगाती। अब तेरी औकात समझ में आई, धोखेबाज औरत! अब तेरी औकात समझ में आई, धोखेबाज औरत! एक्सक्यूज मी, तुम कौन हो भाई? जो कुछ भी कहना है कटघरे में आके बोलो। कौन हो तुम? मिलोट, हमारा वर्ड छे, मतलब मेरे पति है मनसुखलाल छेड़ा। ये है? मत कहो मुझे पति। चलो नहीं कहते तुम्हें पति तो फिर क्या कहे? डैडी। छेड़ा डैडी आ गए, छेड़ा डैडी आ गए, छेड़ा डैडी आ गए। ऑर्डर ऑर्डर। नहीं मिलोट, मैं इतना गिरा हुआ आदमी हूं कि मैं अपने आप को इसका पति कहलवाने के लायक नहीं हूं। मैंने इस पवित्र नेक औरत से बेवफाई की और इस दगाबाज से दिल लगाया। इसने मुझे खूब लूटा और जब पैसे खत्म हुए तो इसने मुझे लात मार के निकाल दिया, योर ऑनर। तो क्या आपको इतनी जोर से लात पड़ी छेड़ा साहब कि आप गायब ही हो गए? नहीं वकील साहबा, एक्चुअली मैं अपने आप से इतना शर्मिंदा था कि मैं आत्महत्या करने निकल पड़ा था। योर ऑनर, मैं छत से कूदा तो छज्जे पे लटक गया। जहर पिया तो वो भी नकली निकला। समंदर में अपने आप को मारने की कोशिश की तो लहरों ने किनारों पे लापटका। देखा देखा मनसुखलाल छेड़ा, मौत भी तुझसे नफरत करती है। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ये सारी गलती जो है इस मनसुखलाल छेड़ा की है। लिहाजा अदालत तुम्हें ये हुक्म सुनाती है कि तुम मनसुख छेड़ा अपनी बीवी को छेड़ोगे नहीं, अपनी बीवी के पास वापस चले जाओगे, उसकी सेवा करोगे और जितने भी दुख दर्द तुमने उसे दिए हैं उसकी भरपाई करोगे। थैंक यू योर ऑनर, मुझे मंजूर है। ममता, मनसुख, ममता मुझे माफ कर समझ। ठीक है, बाकी सारा घर में जाके करना, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ये अदालत है, मेरी अदालत है। और अदालत जोराबाई को कैद की सजा इसलिए नहीं सुनाती है क्योंकि अदालत घबराती है, डरती है कि अगर जोराबाई जेल में चली गई तो वहां पे भी महफिल सजाएगी और सारे कैदी बिगड़ जाएंगे। इन्हीं लोगों इसलिए ये अदालत जोराबाई को ये हुक्म देती है कि आज की शाम इस जज प्रेम कपूर के नाम आदाब बजा लाते हैं हुजूर। बजाओ बजाओ।